नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से विजन दाऊद नगर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में जो हम लोग लगभग 2-3 दिन से जो भी वीडियो सीख रहे थे, आज उसका मेरा फाइनल लेक्चर है, जिसमें आपको मैं कॉन्टिन्यू का सारा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको सॉल्व कर बताऊँगा। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ एज इट इज़ आप उसको फॉलो कीजिएगा, बनाने में काफ़ी आसान होगा। जैसा मैंने बताया था कि आपको 3 काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पता लगानी है, राइट हैंड लिमिट पता लगानी है और वैल्यू ऑफ फंक्शन पता लगाना है। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई भी आपस में किसी भी तरीके से बराबर नहीं होता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, और सबसे पहला काम हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले पता लगाते हैं कि किस वैल्यू पर हमको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई। जो फंक्शन है वो डिफाइंड है x+1 तब लोगे आप जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, और x² + 1 तब आप लीजिएगा जब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि हमको भाई पॉइंट यही डिसाइड करता है। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, मतलब हमें 1 पे जो है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी हमको प्रूव करनी है। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन कैसे करते हो वो भी देख लो। हमें निकालना है एट पॉइंट x कहाँ, हमें 1 पे सॉल्व करना है। तो हम एक तरफ, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे एट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब ये है कि 1 से छोटा वाला। तो 1 से छोटा वाले के लिए बच्चों क्या लेंगे हम लोग, ये इक्वेशन लेंगे। फिर मैंने बताया था कि किसको लिखते कैसे हैं, लिमिट h एक वैल्यू लेते हैं, h टेंस टू 0 लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाता है 0 माइनस h हो जाता है। तो बच्चों जहाँ जहाँ हम जब 1 से छोटा के लिए इक्वेशन लेंगे तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे 0 माइनस h रख के चेक करेंगे। हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर x² है तो x के जगह हम क्या रख देंगे 0 माइनस h रख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो देखो बच्चों हमें क्या मिलता है भाई, h टेंस टू 0 करोगे तो हम इस सिस्टम में देखो हमें क्या मिलेगा, लिमिट 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो h² + 1 हो जाएगा h टेंस टू 0। अब जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो 0 + 1 हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों क्या मिल गया 1 मिल गया। आइए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट को हम लोग इस साइड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा राइट हैंड लिमिट हम लिखा लेंगे तो एट x टेंस टू 1 + 1 से ज़्यादा के लिए। फिर वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h हो जाएगा। तो भाई आप देखो कि भाई 0 से बड़ा के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिसाइड है, सॉरी 1 से बड़ा के लिए हमारा ये फंक्शन डिसाइड है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस h लिख दो, h टेंस टू 0 0 प्लस h प्लस 1। फिर हम यहाँ देखेंगे इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ हमारा हो जाएगा h + 1। h की वैल्यू जब 0 रखिएगा तो 0 + 1 हमें क्या मिल गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। अब हमको पता लगानी है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f1 पता लगाना है। ठीक है, तो भाई आप देखो कि x 1 के बराबर के लिए हम क्या लेंगे x + 1, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हम x बराबर 1 पे लेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो आंसर 1 मिल गया। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन f1 पे ये क्या है बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो मेरे पिछले लेक्चर में भी ऐसे कुछ हम सॉल्व किए थे। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे किस तरीके से बनाना है। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूं कि सबसे पहला काम आप पता लगाओगे कि किस वैल्यू पर आपको कंटिन्यूटी पता लगानी है, पहला काम। फिर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे पता लगाना होगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट का इक्वेशन क्या होगा 1 से 0 छोटे के लिए। तो देखो 1 से छोटे के लिए इक्वेशन है, जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखना पड़ेगा,
1 से बड़ा के लिए जहाँ x है यहाँ 0 प्लस h रखना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन x=1 के लिए तो भाई x=1 के लिए भी हम यही इक्वेशन लेंगे। देखो यहाँ 1 रखोगे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, और यहाँ से बराबर करने पे 2 मिल गया। 1 1 2 आपस में बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इस पूरे सिस्टम का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि आपका f(x) जो फंक्शन डिफाइंड है x³ - 3 x² + 1 इफ़ x इज़ लोअर देन इक्वल टू 2 है और x इज़ ग्रेटर देन 2 है। तो आप देखो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हमको निकालनी है, तो हम सबसे पहले पॉइंट पता लगाते हैं, किस पॉइंट पर निकालनी है हम वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है ना, देख लो ना, यहाँ पर 2 से छोटा बराबर 2 से बड़ा, इसका हमको मिल गया भाई 2 पे निकालनी है। तो x = 2 पे निकालनी है। आओ मेरे साथ आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने कॉपी पे भी आप सॉल्व करते रहिए, देखिए कैसे बनता है, काफ़ी आसान। अब आपको कंटेंट ही लग रहा होगा, ठीक। इसी के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट, एक h वैल्यू लेंगे, 0 रखेंगे, और यहाँ क्या रख देंगे 0 - h रख देंगे, ये चेंज होने वाला नहीं है। फिर क्या काम करेंगे हम, इसी पे आगे बढ़ जाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। भाई 2 से छोटा के लिए मेरा ये इक्वेशन है, जहाँ x है वहीं पर हम क्या रख देंगे 0 - h का होल क्यूब -3। फिर देखो यहाँ पर h, ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, हम लिखेंगे लिमिट -h का होल क्यूब -3 h टेंस टू 0। h की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0 का क्यूब -3, तो आंसर कितना आएगा -3। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, -3 है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सॉरी यार देखो 1 लिख दे रहा है गलती से, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, फिर वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। भाई 2 से ज़्यादा के लिए आपका ये इक्वेशन है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 प्लस h रख देंगे। तो देखो 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा h² + 1, h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 रखो, 0 + 1 कितनी होती है 1 हो जाती है। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 पे निकालेंगे, तो 2 पे निकालेंगे तो देखो भाई 2 के बराबर ये है, तो देखो चेक करो, x³ - 3 है तो 2 का क्यूब -3 करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8 - 3 कितना हो गया 5। तो देखो सब उल्टा पुल्टा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, और आपका देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 5 है। इसका मतलब ये लिखोगे यहाँ पर सोल्यूशन में कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2। ये क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x = 2 पे। आपको ऐसे लिख दे रहे हैं, आप इस पूरे फंक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आइए हम लोग अब कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आसान सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई x = 0, x = नॉट 0, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर का प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ ग्रेटर और स्मॉलर दिया होता है वहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जहाँ ग्रेटर स्मॉलर नहीं दिया होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि जहाँ ग्रेटर और स्मॉलर की बात हो तभी आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करो x = 0 पर सबको निकाल दो। तो जैसा कि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं कि भाई साइन x एंड cos x अपने आप में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है एट x, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखते हैं, हमें जो पॉइंट दिया हमें पता लगाना है भाई एट पॉइंट x = किस पे चेक करना है, दिया हुआ 0 और नहीं 0 पे। तो हम यही लिखेंगे एकदम सीधे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ h नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि आपका ग्रेटर स्मॉलर कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में साइन x माइनस
cos x, एकदम आसान है। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, एक तरफ लिखेंगे sin x। भाई ये एक बार इनके साथ जाएगा और एकदम ऐसे ही लगाइएगा, x टेंस टू 0 एक बार किसके पास जाएगा, cos x के पास जाएगा। ये एक बार इनके पास जाएगा मेरे बच्चों, एक बार इनके पास जाएगा। अब हम यहाँ पर रखेंगे sin 0, sin 0 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है जी 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा -1। और चूँकि दिया हुआ है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इक्वल टू -1, तो देख रहे हो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे भी -1 आ रहा है और x इक्वल टू 0 पर भी -1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर ये क्या हमारा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो याद रखिएगा कि जब ग्रेटर देन स्मॉलर इक्वल नहीं दिया होता है तब हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड। पहला जो लेक्चर था हमारा सॉल्यूशन का वो इसी पर आधारित था। तो इस फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। आए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सामने दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे, इस पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए, क्लास 11th में अगर आप लिमिट पढ़े होगे, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि क्लास 11 से हम लोग लेकर चलते, क्लास 11 की बात तो हम लोग यहाँ याद करते हैं। क्लास 11 में पढ़ाया गया था लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आप क्या करो, याद कर लो, ठीक है, कि ये क्लास 11th की बात है। अब हम लोग आते हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पर क्लियर हो गया कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा बराबर। इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हमको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। हम किस पर निकालेंगे, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। तो चलो फिर वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, देखो बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, वही काम करते हैं 0 माइनस h करते हैं। तो देखो 0 से छोटा के लिए हमें क्या दिया है, साइन x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे, 0 माइनस h लिख देंगे। एकदम आसान है, हम लिखेंगे साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। फिर देखो बच्चों आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, जगह का शॉर्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h गया, साइन माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल एक कौन से, फिर क्लास 11th की मैं बातें याद करूँ कि अगर साइन माइनस x है तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x, ये भी क्लास 11th की बात है, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, h से h कट गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ चलिए दिख रहा है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो आप देखो कि यहाँ से क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट से कि x टेंस टू 0 हो और इस फॉर्मेट में हो तो इसका आंसर क्या आता है, 1। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1 आ गया। इस पे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं कि भाई राइट हैंड लिमिट देखो, उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलो दिख रहा है। तो राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h। तो 0 से बड़ा के लिए क्या लेंगे बच्चों, x प्लस 1। तो लिमिट जहाँ हमारा x है वहाँ पर 0 प्लस h कर दो, फिर प्लस 1 कर दो। लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, h प्लस 1। इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो हमें 1 प्लस 1 प्लस 0 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी,
1 मिल जाएगी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। तो भाई 0 के बराबर के लिए हम x+1 लेंगे, तो फिर देखो वही काम करेंगे। तो 0 + 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और फंक्शन ऑफ पॉइंट 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन जो हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि क्लास 11th की भी बातें हैं, तभी क्लास 11th को भूल जाते हैं। भाई 0 पे पता लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस लिमिट 0 माइनस, यहाँ भी आपको आता होगा। यहाँ भी मैंने जहाँ जहाँ x है 0 - h कर दिया, ये सिस्टम बन गया। अब 11th की बातें यहाँ से बात होती है कि भाई साइन -θ हो तो -sin θ हो जाता है। तो ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस से माइनस गया, sin h/h आ गया। अब क्लास 11th की बात याद करो कि क्लास 11th में लिमिट में ही पढ़ाया गया था, फॉर्मूला होता था कि sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम हमको क्या दे देगा, 1 दे देगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, देखो 0 + h लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शन क्या था, x+1 था, x के जगह 0 + h रख दिए, h के 0 रखो तो क्या मिल गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। और फिर हमको फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालनी है, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो भी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब ओवरऑल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपका फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x इक्वल टू सब बराबर है। तो इसका मतलब हमें ये क्या मिल जाता है, आपका फंक्शन हमारा ये जो दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाय मेरे प्यारे बच्चों, एक कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दिया है भाई ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका वैल्यू x = 0 पे पता लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बताऊँ कि जो यहाँ पर ग्रेटर देन स्मॉलर और इक्वल की कुछ बातें नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, एट पॉइंट x = 0 को पूछा है, तो हम देखेंगे लिमिट डायरेक्ट लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 लिखेंगे। हमारा क्या दिया है भाई, sin 2x/5x दिया है, ठीक है। मैं इसको साफ से लिख दूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का। चूँकि आप जानते हो sin x/x जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू जब हम 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको सुधारने के लिए यहाँ 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। भाई यहाँ 2x नहीं, अब क्या करेंगे, इस 2x और इस 5x को एक साथ ले लेंगे। तो 2x/5x को एक साथ ले लो, और यहाँ sin 2x/2x को एक साथ ले लो। देखो डिज़ाइन होगा क्या, हमें यहाँ पर 2x लाना है, तो 2x का मल्टीप्लाई 2x का डिवाइड, इस 2x को यहाँ सेट कर दिया, इस 2x 5x को बाहर निकाल दिया, x बाहर आ गया। तो ये हमारा 2/5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है sin 2x/2x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और हमारा 2/5 पहले से है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा। क्योंकि ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब आपका ये जो k की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/5। भाई जो इसकी वैल्यू को ये इसकी वैल्यू होगी। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। देखिए तो मैं नीचे कर दूं कि ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका 2/5 है। देख लो ना मैं क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ से 2/5 मिल गया, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो आप इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरीके से आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उसी के बेस्ड पे हम लोग आइए इसको सीखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी, मतलब इतना क्वेश्चन काफ़ी रहेगा, 4-4 5-5 सीखेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला काम कि वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर निकालेंगे, एट x = 2 पर। देख रहे हो, 2 से छोटा, 2 से बड़ा, 2 से बराबर। तो इसका सल्यूशन में हम क्या करेंगे,
कि भाई हमको पॉइंट सबसे पहले मिल गया एट पॉइंट x=2 पर। अब देखो जब आपका इस टाइप में दिया होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान देखिएगा, जब मैं जैसे मैं बताऊँ वैसे ही सॉल्व करना, काफ़ी आसान है। फिर वही काम कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए x→2 माइनस, फिर लिखेंगे लिमिट h→0 0 माइनस h। तो 2 से छोटा के लिए हम लिखेंगे kx²। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे यहाँ पर देखो कांस्टेंट हम लोग बाहर लिख देते हैं, लिमिट h→0 x² मतलब 0 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा k बाहर लिखो, हम लिखेंगे लिमिट h→0 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर k बाहर रहेगा, लिमिट h→0 h²। h की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख रहे हो ना 0 माइनस h है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इट मीन्स k×0 देखो एक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 प्लस लेके चलते हैं आपका। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे लिमिट h→0 और ध्यान देखिएगा कि भाई 2 से बड़ा के लिए हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई 0 प्लस h लेके चलेंगे, मगर ध्यान देखो कि 2 से बड़ा के लिए तो हमको क्या दे दिया है 3 दे दिया है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया है 3 मिल गया है। ठीक है, और हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका 2 पे है, f2 पे निकालनी है। ठीक है, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए बड़ा के लिए आप 0 प्लस h लेके चलोगे तो भी ठीक है। भाई 2 से बड़ा के लिए हमें क्या दे दिया है 3 दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, तो हम 3 लिख देंगे। आप दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 3 है। अब हम देखते हैं फंक्शंस की वैल्यू है 2 पर जब हमको निकालनी होगी, तो हमें दिया है kx²। ठीक, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रखेंगे क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ से आप ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखो ये भाग हमारा कांस्टेंट है, तो ध्यान दीजिए कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आपका फंक्शन की वैल्यू किस पे हो जाएगी 2 पे। तो हम क्या करेंगे इस 4k को ले लेते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लेते हैं 3 को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 4k इज इक्वल टू हम क्या ले लें 3 ले लें, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3/4 हो जाएगी। दिख रहा होगा 3/4। आइए मैं फिर से बात करूँ कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलोगे तो kx² आएगा। ठीक है, तो kx² लेने का मतलब ये हमारा 0 आ गया। देखो कह रहा है कि भाई कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में हम 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन एस इक्वल टू 2 पे तो हम यही इक्वेशन लेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, तो देखो 4k हो जाएगा। 4k ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आप जानते हो कि सब आपस में बराबर होता है, तो हम इस 0 को ना लेंगे, इन दोनों को जब हम बराबर लेंगे 0 को बराबर नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो हम जब इन दोनों को बराबर लेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू यहाँ जब 2 रखोगे तो 4k हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3/4 हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पूरे फंक्शन का आप क्या करो सिस्टम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे सीखेंगे। ठीक है।